नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 41वीं क्लास आ चुकी है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, यही आपको एग्जाम में दिखेंगे और इमेज आप देख सकते हो, वो प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि आकलवुड जो फॉसिल पार्क है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन आपका जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है जैसलमेर या फिर आपका जालोर। देखते हैं किसका आंसर आएगा। 5 से 10 सेकंड में आपको आंसर करना है और आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। रिवीजन बुक है, यहाँ पर इसी से आपको प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी को पता ही होगा उड़ने वाला यहाँ पर डायनासोर। ठीक है, डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। सभी को बता दूं, लकड़ी के गट्टे मिले हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है देखो, यहाँ पर पत्थर मिले हैं, लकड़ी के गट्टे मिले हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थित है। ठीक है, इसे कहते हैं जैसलमेर जिले में। और यहाँ पर थैयात क्षेत्र में उड़ने वाले डायनासोर की जो प्रजातियां हैं उनके जीवाश्म मिले हैं। और जैव विविधता विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। चीड़, देवदार और रेडवुड और गैर फूलदार जो पेड़ हैं ये भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, दूसरा प्रश्न है चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? सभी को पता ही होगा, चंदन के यहाँ पर पेड़ से, काष्ठ यानी लकड़ी से यहाँ पर शिल्पी कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। कौन बनाता है? किशनगढ़ का जोशी, बीकानेर, ठीक है, महेश जांगीड़ अलवर का, यहाँ पर मालचंद जांगीड़ चूरू का, दिनेश सैनी जयपुर का। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर काष्ठ शिल्पी जो कलात्मक वस्तुएं बनाएगा लकड़ी की, वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। कलात्मक वस्तुएं जांगीड़ी बनाते हैं, खाती बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है लेकिन तो भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा के चले। सी ऑप्शन है मालचंद जांगीड़, एकदम डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन करना आपको एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा वाटरमैन, आपको बताना है कि इंडिया में जो वाटरमैन है वो किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें, तीसरा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, सरिस्का अलवर को, राष्ट्रीय उद्यान जो कि रणथंभौर है, या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। सभी को पता होगा केवलादेव भरतपुर में है। कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करो। भरतपुर जिले में है। सरिस्का अलवर में है। ठीक है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और बात करें अगर हम कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ठीक है, तो बात करें अगर हम कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का है केवलादेव घना पक्षी विहार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, भरतपुर में है। नेक्स्ट बात करें, चौथा प्रश्न है किस शासक को मेवाड़ केसरी की उपाधि प्राप्त है? राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, सांगा को। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर स्टार लगा दो। और उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है, 9 मई 1540 को हुआ था। उन्होंने काफ़ी संघर्ष लड़ा था। और पिता का नाम सभी को पता ही होगा कि उदय सिंह थे, माता का नाम जयवंताबाई था, पुत्र का नाम अमर सिंह था। और यहाँ पर बात करें वो थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने यहाँ पर 18 जून या फिर 21 जून 1576 को यहाँ पर युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का। और यहाँ पर 1582 को मैराथन का युद्ध लड़ा। चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 को। और यहाँ पर 1597 को यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ठीक है, ए ऑप्शन है रावणत्ता, जंतर वाद्य यंत्र, सतारा या फिर सूरमंडल। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र है पूछ रहा है। आपको पता ही होगा कि सुशिर यानी फूंक से बजने वाला, हवा से बजने वाला। रावणता तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है। और सतारा सभी को पता है तार दिख रहा है लेकिन है नहीं है। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सुशिर वाद्य यंत्र याद रखें, सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर छठा है कि पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा में, कोलूमंड में, दच्चा में या फिर आपका खरनाल में। सभी को पता है रामदेवरा जैसलमेर में है, कोलूमंड जोधपुर में है, दच्चा कहाँ पे? खरनाल नागौर। ठीक है, ऐसी कोई जगह तो नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो मेरी टीम है उसने लिख दिया है, तो यहाँ पर आप बताना है आपको। सभी का आंसर आना चाहिए, रामदेवरा में है पर्चा बावड़ी। ठीक है, सभी को पता है रामदेव जी पर्ची निकालते थे सभी की। ठीक है, पर्ची यानी कि जो सभी को दुखों को हरने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर सातवां है कि आसीन भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता का संबंधित है? बेसिकली आसीन से ए ऑप्शन है देव नारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहात जी से, रामदेव जी से। सभी को पता है आसीन। और बाद में मालासर की डोंगरियों में जन्मे थे। मालासर की डोंगरियों में यहाँ पर पुष्प से जन्मे थे, कपि कहते हैं।
और कोई कहता है कि यहाँ पर पहाड़ फाड़ कर निकले थे। तो यहाँ पर क्या माने, जो भी मान्यता है साडू माता के लाल, और यहाँ पर सवाई यहाँ पर भोज के पुत्र देवनारायण जी थे, और सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात 8वां है कि 1874 में यहाँ पर आगरा किला उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चलाई गई थी? जयपुर में, जोधपुर में, बांदीकुई, दौसा या फिर कोटा। सभी को पता होगा। जो हमारे 40 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है ना, उसमें से 20 प्लस करना अनिवार्य है, तभी आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर। वेरी वेरी मोस्ट है, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8वां प्रश्न बता रहे हैं बांदीकुई दौसा से। ठीक है, यहाँ पर किसके मध्य? आगरा से बांदीकुई दौसा तक चली थी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 9वां है कि किस शहर को ग्रेनाइट शहर के कहते हैं? नागौर को, झालावाड़ को, जालोर को या फिर अजमेर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। इसको डबल स्टार लगाओ। ठीक है, इसे हम ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, सभी को पता ही होगा। जालोर को कहते हैं। और यहाँ पर उमेदपुरा की छावनी के नाम से पहले किससे जाना जाता था? उमेदपुरा की छावनी से झालावाड़ को जाना जाता था। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। नागौर को खेती सभी को पता ही है, सबसे ज़्यादा यही होती है। 10वां है कि भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं। किले के चारों ओर जो खाई बनी हुई है, यहाँ पर यह एक पारीक दुर्ग है, यानी मैंने आपको बताया था खाई। ठीक है, खाई है। और यहाँ पर बताना है कि ये दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, सभी को पता ही होगा। यहाँ पर खाई बात कर रहा है, पारीक दुर्ग की श्रेणी की बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 11वां है कुणसा संत राजस्थान रानी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत राजस्थानी अगर भाषा का लहजा भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता ही होगा कि रीट मेंस हुआ था 2022 में, तब यहाँ पर 8 से 10 प्रश्न दे दिए थे राजस्थानी भाषा के, तो यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ पर अखाजी को, पीपाजी, लालदास जी या फिर जाम्बोजी। सभी को पता ही है कि राजस्थान के कौन से संत नहीं है, नहीं है। ठीक है, कौन से नहीं है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर नहीं है, कुणसा संत राजस्थान रानी है, वो है अपने अखाजी। इनका नाम कहीं नहीं सुना होगा आप। पीपाजी प्रताप सिंह खिंची मूल नाम है, और गागरोन के रहने वाले हैं। टोडा राय सिंह में गुफा है, चबूतरा गागरोन में ही है। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर हम, मंदिर बाड़मेर में है। चबूतरा कहाँ पे है? उज्जैन साइड है। ठीक है, और बात करें लालदास जी है ये, जाम्बोजी अपने पिपासर नागौर वाले। ठीक है, 12वां है कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में जो राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया हैं। ठीक है, अमर शहीद कौन है? अमरचंद भाटिया का संबंध सत्य कथन बताना है आपको कि भाटिया जी को 22 जून 1558 को ग्वालियर में सराफा बाजार नीम के पेड़ के नीचे लटकाकर फांसी दे दी थी। इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति है वो कर रही है, और 1, 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि 22 जून 1558। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ग्वालियर में दी थी, नरवर ग्वालियर में। इनको क्या बाजार था? ठीक है, बाजार में काम करते थे। क्या करते थे? कपड़ा के व्यापारी थे, कपड़ा व्यापारी थे। तो यहाँ पर सभी को पता ही है, फांसी तो यहीं पर इसी टाइम दी थी। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति। ठीक है, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा डाउट में डाल सकता है, लेकिन आपको बता दूं ये सही है। ठीक है, इसके बारे में कर रही है। बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है? ठीक है, ज़्यादातर आराध्य देवी मानते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है भील जनजाति, मीणा या फिर मीना बोल दो, या फिर आपको सांसी जनजाति, या फिर आपका कंजर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर आपको पता ही होगा चौथ माता सभी को पता ही है, सवाई माधोपुर में मंदिर पड़ता है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा पता होगा कि सवाई माधोपुर में तो भील तो रहते नहीं है। ठीक है, मीणा जरूर रहते हैं, लेकिन सांसी भरतपुर में, तो सवाई माधोपुर में भी सवाल ही नहीं उठता इसका भी, तो ये भी कट कर दो। बीजामाला इनकी ही शाखाएं हैं। आपको ये प्रश्न मैं हमेशा बताता हूँ कि ये प्रश्न आपको रिपीट होगा, बीजा और माला। ठीक है, सांसी जनजाति। बात करें कंजर, तो एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाड़ौती क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, और यहाँ पर मरने पर शराब के बूंदे डाली जाती है मृत व्यक्ति पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसान आंदोलन को उनकी शुरुआत से सही क्रम के अनुसार आरोही क्रम में जमाना। देखो, आप सोचोगे इतने बड़े सेंटेंस नहीं आएंगे, जो आजकल का पैटर्न है ना
वो यही है कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। जयपुर किसान आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मीमबूचना किसान आंदोलन, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा हुआ था प्रारंभ बिजोलिया। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए सबसे पहले। तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बी कौन सा है, इनमें से बी कौन सा है, एक में आ रहा है, बाकी सब तो नहीं आ रहे। ठीक है, बेगू तो नहीं हुआ था, नींबूचना हत्याकांड 1925 को हुई थी। ठीक है, जयपुर में किसान आंदोलन 1931 के आसपास हुए थे। और बात करें बेगू किसान आंदोलन भी 1921 को हुए थे। सबसे पहले बिजोलिया है, बाद में आपका बेगू 1900, यहाँ पर कब है जल्दी से कमेंट करो, 1921 और 1925 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये पहले हो जाएगा और ये लास्ट में है, तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर 15वां प्रश्न है, 20 जून 1949 ईस्वी को कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? पुनवाड़ा कांड में, कब्जा कांड में, रास्तापाल में या फिर डाबड़ा कांड। ठीक है, यहाँ पर सभी को बताइए 13 वर्षीय बालिका थी और यहाँ पर तारीख है 20 जून। 18 जून को इनको गोली लगी थी, क्या लगी थी? गोली, और 2 दिनों तक सर्वाइव करने के बाद 20 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अपने 15 अगस्त को तो देश आज़ादी हो गया, आज़ादी से देखो 1 महीने पहले। ठीक है, यहाँ पर करीब 1 महीने पहले यहाँ पर अंग्रेज कितनी यहाँ पर बर्बरता बरता रहे थे, सभी को पता ही होगा। देश आज़ाद हुआ तो हम कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है, अपना एक जीवन जी रहे हैं, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर रास्तापाल की घटना थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये पुनवाड़ा घटना अलग है, इसके बारे में कभी मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है 16वां, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये राइट दिख रहा होगा, कभी कभी यहाँ पर मैं गलती से रिमूव करना भूल जाता हूँ। ठीक है, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर उत्तर तलाई वी, यहाँ पर सिविल एयरपोर्ट है, कहाँ स्थित है? जालौर में है, बारा में है, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, कर दो। 5000 ई बुक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से नीचे रेड वाला बटन है और आपको क्या करना है 10 वीडियो फुल देखने। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे, काफ़ी लोगों के ग्रीन टिक हो चुका है और 10 वीडियो देखते ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको। और आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। अगर ग्रीन टिक लग रहा होगा तो दे दूंगा, ग्रीन टिक 10 वीडियो नहीं देखे होंगे तो नहीं दूंगा। और 5 दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर कर दो। ठीक है, सभी को पता है उत्तर तलाई सिविल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, सभी को कमेंट करना है, कमेंट करते रहो। बाड़मेर में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उत्तर तलाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पकड़ लिया होगा तो बाड़मेर कर दिया होगा। 18वां है, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य है, यहाँ पर केले के गाछ है, उपयुक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर गाछ तो नहीं कह सकते। ठीक है, सभी को कमेंट करना है कि बेसिकली चित्र शैली में केले की जो बेसिकली सौंदर्य की जो विशेषता नारी की तो हो गई। ठीक है, ये तो है, आपका पता ही होगा। क्या ये भी है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। तो ये भी है, जो चित्रण किए थे केले वृक्ष के। ठीक है, केले के वृक्ष पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखेंगे जब भी आप किशनगढ़ शैली देखोगे, उपयुक्त दोनों है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 19वां है कि मत्स्य संघ के कुल रियासतें कितनी थी? 4 रियासतें थी, 8 रियासतें, 7 या फिर 2। ठीक है, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ, सभी को बताया होगा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्या है कि यहाँ पर जो राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत मत्स्य संघ की स्थापना की थी। कब किया था पहला चरण? तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा 18 मार्च को किया था। 18 मार्च को कब? 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था। पहला चरण था 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। एक क्या था? ठिकाना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुल रियासतें कितनी थी? तो 4 ही थी, 5 ऑप्शन नहीं है वरना आप मर जाते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर 20वां है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के बैठक का स्थान और समय निर्धारित कौन करता है? मुख्य सचेतक करता है, मुख्यमंत्री करता है, संसदीय कार्य के मंत्री या फिर राज्यपाल। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर बैठक और स्थानों में फेरबदल का काम कौन करेगा। ठीक है, ये तो बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास में जल्दी लेने वाला हूँ। इसके लिए आपको PDF मिलेगी बाद में और यहाँ पर क्लास भी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है। व्हाट्सअप चैनल आपको
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल के ऊपर ही ऊपर आपको व्हाट्सअप चैनल दिख जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। आपको जल्द ही करंट अफेयर्स चतुर्थ श्रेणी के संबंधित सभी करंट अफेयर्स पूरा करवा दिया जाएगा। यहाँ पर सभी का आंसर मुख्यमंत्री आ रहा है कुछ लोग, लेकिन आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही है, मुख्यमंत्री ही करता है, फेरबदल करना हो, आवंटन करना हो, विभाग बदलने हो, ठीक है। 21वां है कि कोलवी कंदरा, यहाँ पर बौद्ध कंदराएं हैं, बेसिकली चांदखेड़ी है, बेसिकली जैन धार्मिक स्थल है। ये दोनों के दोनों किस जिले में है? एक तो है कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी, क्या 12 में है, सवाई माधोपुर में, बूंदी में या फिर झालावाड़, ठीक है। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। देखो काफ़ी लोग कहते हैं सर धीरे पढ़ाया करो, क्या करो धीरे पढ़ाया करो, मैं समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी मत बोला करो। तो यहाँ पर क्लास आज ना फिर 30 मिनट तक जाएगी, मुझे पता नहीं है, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे तो भी यहाँ पर देखना है, वरना स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा दो, 1.5 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास अच्छी दिखेगी। और बता दूं कि कोलवी कंदरा है वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर झालावाड़, झालावाड़ में एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नेक्स्ट है आपका 22वां है, सहाय दुर्ग का उदाहरण है, चित्तौड़गढ़ है, जालोर का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, उपयुक्त सभी को पता ही होगा कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के दुर्ग है। कितने प्रकार के हैं? जल्दी से कमेंट करो। 8 प्रकार के कौन कौन से हैं सभी को पता ही होगा, या फिर 9 प्रकार के हैं? जल्दी से कमेंट करो। 4 प्रकार के तो हो गए, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर किसमें है, जल्दी से कमेंट करो। 4 प्रकार तो मनु के अनुसार हैं या फिर किसके अनुसार है? जल्दी से कमेंट करो। और 9 यहाँ पर शुक्र नीति में कितने हैं? शुक्र नीति में कितने हैं? जल्दी से कमेंट करो। शुक्र नीति में कितने हैं? यहाँ पर दुर्ग का प्रकार है, जल दुर्ग, उदक दुर्ग कहते हैं जल को, और यहाँ पर पारीक पारीद 9 प्रकार के हैं, सभी को पता ही होगा। 4 यहाँ पर मनुस्मृति में है, 9 यहाँ पर किसके हैं? जल्दी से कमेंट करिए, सभी को पता ही होगा कि सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है अपना यहाँ पर सभी के सभी दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर इनकी सहायता के लिए सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, इसीलिए सहाय दुर्ग है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाते हैं, जोधपुर में मनाते हैं, उदयपुर में या फिर बूंदी में? स्टार लगा दो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को करना आंसर, देखते हैं कजली तीज, और यहाँ पर इसी को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, और इसी को शातुड़ी तीज भी कहते हैं, और यहाँ पर सभी तीज आ जाए तो आपको बूंदी कर देना है, सभी को आंसर बूंदी करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर 24वां है, सुमेलित करने हैं नीचे दिए गए गुटों को, गलत जोड़े को उत्तर चुनाव करना, गलत को बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। यहाँ पर सीमेंट उत्पादन मोडक में, उर्वर गड़ेपान कोटा, ग्लास उद्योग लीलवानी, तांबा उद्योग खेतड़ी, यानी खेतड़ी सॉरी, तो आपको पता ही होगा खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, झुंझुनू में तो यही है, आपको पता ही होगा कि खेतड़ी है और तांबा निकलता है। तो आप बताओ दूसरे 3 बच रहे हैं, इनमें से बताओ कि क्या सीमेंट उद्योग मोडक में होता है, उर्वरक उद्योग गड़ेपान कोटा एकदम करेक्ट है, लेकिन ग्लास कांच यहाँ नहीं बनते, लीलवानी नहीं है, धौलपुर जिले में तो बनते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 25वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? सभी को नाम बताना है, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर। सभी को एक नाम याद आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए कि यहाँ पर फलोदी का है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना बता दूँ, फलोदी का है, और यहाँ पर सभी को बताइए कि भड़ला सोलर पार्क है, जो कि यहाँ पर राज्य नहीं, देश नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और चाइना कह रहा है हम भी बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक बनाओगे, हम और बढ़ा देंगे इसको। ये बेसिकली यहाँ पर फलोदी जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 26वां है कि संत दादू की रचनाएं थी मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, हाड़ौती में, इनमें से कोई नहीं। सभी को बताइएगा संदूगड़ी भाषा, संदूगड़ी भाषा थी। और बात करें संदूगड़ी भाषा को यहाँ पर ले जा रहे थे, सॉरी यहाँ पर दादू जी, ठीक है, संदूगड़ी भाषा थी जिसे हम मिश्रित ढूंढाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ढूंढाड़ी भाषा ही थी इनकी, बेसिकली मिश्रित ढूंढाड़ी कह दो या संदूगड़ी कह दो, ठीक है, सभी का आंसर वही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 27वां है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में आता है, ठीक है। पुष्कर मेले की बात करें, चैत्र माह में, सावन, फाल्गुन और कार्तिक। देखते हैं किसका कमेंट आता है, सभी को कमेंट करना है, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? सभी को पता होना चाहिए कि किस माह में। यहाँ पर सभी बता रहे हैं, एकदम प्रयास करते रहो, कार्तिक में या फिर किस में?
कार्तिक माह में आता है, कार्तिक माह की चतुर्थ को यहाँ पर करवा चौथ भी आता है, इसको मत भूलना, ठीक है। इसको भूल गए तो आप फिर किसी और को ही भूलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है आपका 28वां प्रश्न है कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? हनुमंत सिंह जी ने, उमेद सिंह जी ने, जसवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, स्टार लगा दो। यहाँ पर बात करें अगर हम कि एक रियासती समाचार पत्र चलता था, रियासती समाचार पत्र चलता था जिसके यहाँ पर संपादक थे सुमनेश जोशी। यहाँ पर सुमनेश जोशी था, सुमनेश जोशी, जिसने क्या किया कि ये बात यहाँ पर उजागर की कि हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो ये बात आपको पता ही होगा, सुमनेश जोशी ने रियासती समाचार पत्र में किया था। नेक्स्ट आपका है 29वां, कौन सी एक गोवंशीय नस्ल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर थार पारकर, गिर, कांग्रेज और मुर्ग। ठीक है, सभी को पता ही होगा थार पारकर गाय की नस्ल है, गिर गाय है, कांग्रेज गाय है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर रिंडी हो गई, ठीक है, सभी है। लेकिन मुर्ग ऐसा आपका नहीं मिलेगा कहीं पे गायों में, ठीक है, यहाँ पर नस्ल नहीं है। 30वां है, फूलों की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, बिना अजमेर में, और जालौर में। देखते हैं किसका कमेंट आएगा। फूलों की होली एकदम गोविंद देव जी जयपुर है, ए ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो इसलिए किसको क्या कहा था? फूलों की हवेली। नेक्स्ट बात करें 31वां है, नमदा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, टोंक है, सभी को पता ही होगा। नमदे क्या है सभी को पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करिए, किस किस को नहीं पता है वो कमेंट करो। नमदा बेसिकली आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो कि टोंक में नमदा है। और आपको पता ही होगा पूरे भारत में 2 ही जगह नमदे के लिए प्रसिद्ध है, एक तो हो गया कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर का श्रीनगर, और राजस्थान का क्या है सभी को पता होना चाहिए, नमदा। राजस्थान का टोंक जिला कौन सा है? टोंक जिला भी यहाँ पर नमदे के लिए प्रसिद्ध है। दोनों के दोनों वातावरण के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, इसीलिए। 32वां है, संत पीपा के गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है रामानंद जी थे, कबीर थे, सामो थे, शंकराचार्य थे। सभी को पता ही होगा कि बेसिकली संत पीपा मूल नाम प्रताप सिंह खींची। और बात करें कि अगर इनको कुछ खाने को नहीं दिया तो बाद में क्या किया था? संन्यास लिया, तब क्या किया था? मांग कर खा रहे थे, ठीक है, तब यहाँ पर खाने को काफ़ी लोगों ने दिया, कुछ ने नहीं दिया। रामानंद जी इनके शिष्य थे, यानी कि रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। रामानंद जी के बेसिकली 3 मुख्य शिष्य थे, धन्ना जी जाट, एक थे अपने यही पीपा, और कौन से हैं जल्दी से कमेंट करिए, कौन से हैं जल्दी से कमेंट करिए? धन्ना, पीपा और रैदास। कि यहाँ पर जय सिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस जगह वेधशालाओं नहीं बनाई थी? कौन सी जगह? मथुरा में, उज्जैन में, आगरा में, दिल्ली में, ठीक है। सभी को यहाँ पर करंट में आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ थोड़ा बहुत कि वेधशालाएं बेसिकली कितनी बनाई थी? 5 वेधशालाएं बनाई थी, जिन्हें हलाना मतलब इस स्थान से उस स्थान ले जाना बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जय सिंह द्वितीय बताओ जल्दी से। 32वां प्रश्न कि यहाँ पर बांसवाड़ा नहीं है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि आगरा है ना, यहाँ पर नहीं था, सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 34वां है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी यहाँ पर रियासतों में प्रजामंडल जो होते हैं उन्हें रियासती दिवस मनाया गया। रियासती दिवस कब मनाया जाता है? अब क्यों नहीं मनाया जाता ये भी कमेंट करो। 19 अप्रैल 1942, 30 मार्च 1943, 29 यानी कि 19 मार्च 1942, या फिर यहाँ पर बात करें कि 28 फरवरी 1942। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को बता दूं यहाँ पर हमारी क्लास 20 मिनट से 25 की होती थी, लेकिन आज हम धीरे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए 30 तक भी जा सकती होती। ये कोशिश हम मैं 27 से 28 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 34वां प्रश्न बता दो। ए ऑप्शन बता रहे हैं 19 अप्रैल, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर कवि एवं चित्रकारों जो नागरिक दास हैं उनके संबंध में कौन सा सिद्ध यहाँ पर बताना है कि राणा कुंभा, कृष्णदास, वृंदावन या फिर सावंत सिंह। कवि चित्रण नागरीदास के बारे में बताना ही है आपको। नागरीदास ने यहाँ पर खंजर जैसी आंखें बनाई थी, ठीक है, बनी ठनी में। तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि किसके यहाँ पर नागरीदास थे।
और जिन्हें हम सावंत सिंह कहते हैं, कुछ लोग सावंत सिंह कहते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36वां है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर प्रकाश के लिए यानी कि किसे नियुक्त किया था प्रकाश डालने के लिए? रतन सिंह जी को, खिज्र खां को, मलिक मोहम्मद जायसी को, इल्तुतमिश को। सभी को पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर जो प्रशासन अधिकार किया था उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, ये पुराना वाला बता दिया ना मैंने, ठीक है। 35वां नागरी दास नहीं बताया, ठीक है। सावंत सिंह बता दिया आपको। नेक्स्ट आपका है 36वां है, चित्तौड़ प्रशासक पर किसका अधिकार हुआ था? खिज्र खां को सौंप कर गए थे, ठीक है। किसको सौंप कर गए थे? खिज्र खां को सौंप कर गए थे, तो उन्हीं के पास मिलेगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की बात कि यहाँ पर फारसी इतिहासकार हैं अबुल फजल, जिन्हें बदायूं निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा था? राव रणमल को, चंद्रसेन को, जोधा को, मालदेव को। सभी को बताइए दुर्गादास राठौड़ की कल मैंने यहाँ पर उपाधियाँ बताई थी कि यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के अणबिंदिया मोती हैं, मारवाड़ के अणबिंदिया मोती हैं। सभी को बताइए कि यहाँ पर चुन चुनकर जैसे मोती से माला बनाते हैं वैसे ही मालदेव यानी कि जो अपने मालदेव क्या अपने दुर्गादास राठौड़ हैं उनको यहाँ पर प्रकृति ने बनाया है, उनकी माता ने बनाया है। वो कहते थे, ऐसा शब्द है हस्मत वाला शासक कहते थे मालदेव राठौड़ को। किसको कहते थे? जल्दी से कमेंट करिए। मालदेव राठौड़ को कहते थे। यह क्या हिम्मत है तेरे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सुशिर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती हैं? अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी का आंसर आना चाहिए। 2 प्रश्न इसके बाद और बच रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। ए ऑप्शन है अलगोजा, एकदम करेक्ट है आपका। सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि 4 छेदों से बजते हैं। नेक्स्ट बात आपका है कि दधिमती माता का मंदिर स्थित है यहाँ पर कंसुआ कोटा में, होशियार जोधपुर में, कोट मांगलोद नागौर में, पीपलूद बाड़मेर, जो कि यहाँ पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सभी को बताइए दधिमती माता गोड मांगलोद नागौर कहाँ पे है? गोड मांगलोद नागौर। सभी का आंसर आना चाहिए नागौर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर घटियाला जो शिलालेख है निमंत्रण में किस वंश की जानकारी मिलती है? गुहिल वंश की, कछुआ वंश की, सिसोदिया या फिर मंडोर के वंश की। देखते हैं किसका कमेंट आता है और मिलते हैं कल यहाँ पर हमारी क्लास उसी टाइम होगी 6:30 बजे। इंतजार करिए और 6:30 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ठीक है। टेक केयर। और यहाँ पर सभी को सिलेक्शन लेना है।